मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 12 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखिए इस वीडियो में कुछ रिवीजन सीरीज भी चल रहे हैं, जैसे कि अगस्त मंथ के पार्ट 1 और पार्ट 2 रिवीजन सीरीज आपको मिल जाएंगे। फिर यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी मैंने कुछ वीडियोस डाले थे करंट अफेयर्स के रिवीजन के, जो कि आपके यूपी पीसीएस और बीपीएससी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो क्विक रिवीजन सीरीज आप ज़रूर देखें। और आज है 12 अक्टूबर, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। वीडियो में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कल का क्वेश्चन। तो कल मैंने पूछा था फर्स्ट वीमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट इज़ इन। तो फर्स्ट वीमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट जो है वो है आइसलैंड में। ठीक है, आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो कंट्री में सबसे ज़्यादा वीमेन पार्लियामेंट में है, और यहाँ पे ये पिक है, ये बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, आर्यभट्ट अवार्ड हैज़ गिवन टू। अभी हाल में आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है। देखिए ये अवार्ड दिया गया है जी सतीश रेड्डी को, जो कि है इसरो के स्पेस एजेंसी डायरेक्टर जनरल, और इनको दिया गया है ये अवार्ड, जी सतीश रेड्डी। ये अवार्ड दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसीलिए ये अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एरोस्पेस साइंटिस्ट जी सतीश रेड्डी को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2021 गोज टू जशोवा एंग्रेस्ट एंड ग्विडो इबेंस फॉर। देखिए अभी हाल में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जिसकी पूरी वीडियोस आपको मिल जाएगी अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबकी। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2021 दिया गया है जोशिवा एंग्रेस्ट एंड ग्विडो इबेंस को। किस लिए? तो ये अवार्ड दिया गया है कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 3 पर्सन को मिला है अवार्ड। पहले जो है वो है डेविड कार्ड, दूसरे जो है वो है जोशिवा डी एंग्रेस्ट, और तीसरे हैं ग्विडो इम्बेंस। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। देखिए डेविड, ग्विडो एंड जोशोवा, ये तीनों को ये अवार्ड दिया गया है। डेबिट कार्ड को ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? तो डेबिट कार्ड को ये अवार्ड दिया गया है लेबर इकोनॉमिक्स पे स्टडी करने के लिए। ठीक है, लेबर मार्केट पे पूरा उन्होंने स्टडी किया है और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं जिनको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा जोसेफा एंग्रेस्ट एंड ग्विडो एमेंस को अवार्ड दिया गया है। इन्होंने भी इम्पेरिकल स्टडी और मेथोलॉजिकल स्टडी के द्वारा कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में बताया है। ये क्या है, पूरी डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से जानेंगे। देखिए डेबिट कार्ड जो है वो इंसाइट अबाउट लेबर मार्केट, वो लेबर मार्केट में स्टडी करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। वो ये बताते हैं कि इमिग्रेशन इफ़ेक्ट पे एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, इमिग्रेशन का एम्प्लॉयमेंट और सैलरी पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिकन की जॉब ले लेंगे, ऐसा अमेरिकन मानते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नकारा जाता है और बताया जाता है कि इमिग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है वहाँ के लेबर मार्केट में और अदर वर्ल्ड लेबर मार्केट में। तो उनकी पूरी स्टडी है इस पर। इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है पेनिसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी। ध्यान से देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है पेनिसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी का। ये दोनों क्या है उसके बारे में जानते हैं। पेनिसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी जो है वो अमेरिका की छोटी छोटी स्टेट्स हैं। ठीक है, पेनिसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी, और इस स्टेट में ये बताया जा रहा है कि लेबर कंडीशन क्या है और इमिग्रेशन से क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इस स्टडी में ये बताया गया कि इमिग्रेशन का इंटरनल मार्केट यानी लेबर मार्केट में कोई असर नहीं होता है। अगर कोई बाहरी आते हैं उससे मार्केट में जॉब क्राइसिस नहीं होता है। ये उन्होंने पूरी स्टडी करके बताया है। ठीक है, और ये स्टडी किस बेसिस पे किया गया है? तो ये स्टडी सर्वे द्वारा किया गया है। इन दोनों प्लेस का सर्वे किया गया है और फिर बताया गया है कि सैलरी और जॉब स्कार्सिटी नहीं होती है इमिग्रेशन से। उन्होंने यहाँ पे न्यू जर्सी में इमिग्रेट करवाया कुछ लोगों को जो भी इमिग्रेट करके आए थे, और यहाँ पे पहले जो लोग थे, तो दोनों में कंपेयर किया गया और देखा गया कि ऐसा कोई असर नहीं हुआ है इमिग्रेशन मार्केट पे।
साथ में उन्होंने ये बताया कि अगर लेबर वेज बढ़ाया जाता है तो जॉब क्राइसिस नहीं होती है। जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग कम सैलरी पे भी काम करते हैं और डिमांड नहीं करते हैं सैलरी का। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं सैलरी अगर डिमांड करेंगे तो हो सकता है उनको जॉब से निकाल दिया जाए। तो इस पर इन्होंने पूरी स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि सैलरी के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, घटता नहीं है। उनकी पूरी स्टडी यही थी कि सैलरी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि लोग और आएंगे उस जॉब के लिए। ठीक है, अगर हाई सैलरी होगी तो उस जॉब की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और लोग फेवर करेंगे उस जॉब का। इसलिए ऐसा नहीं है कि इंक्रीज इन मिनिमम सैलरी विल रिड्यूस द जॉब, नो, इट विल इंक्रीज द जॉब, ये बात वो कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मिनिमम वेजेस पे बुरा असर नहीं होता है इमिग्रेशन का। ठीक है, इमिग्रेशन क्या है? फेनोमेना है जिसमें बाहर के लोग आते हैं कंट्री में। द रिजल्ट वॉज सरप्राइजिंग, इंक्रीज इन मिनिमम वेज लीड्स टू नो फ्यूअर जॉब। बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था क्योंकि इमिग्रेशन से जो वहाँ के लोग हैं उनकी जॉब नहीं जाती है। ठीक है, इमिग्रेशन से क्या होता है? टेक्नोलॉजी बढ़ती है, इंटरमिक्सिंग होती है कल्चर का। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इकॉनमी ग्रो करती है क्योंकि न्यू आइडियाज़ आते हैं इकॉनमी में। इस बात को उन्होंने फोकस किया है। किसने फोकस किया है? डेबिट कार्ड ने। तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो लेबर मार्केट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इमिग्रेशन बेनिफिट, उन्होंने ये बताया कि इमिग्रेशन जो है वो कैसे बेनिफिट करता है कंट्री को और पूरे लेबर मार्केट को। उन्होंने बोला कि इमिग्रेशन आने से कंट्री बेनिफिट होता है। इमिग्रेशन आने से इनकम जो होता है लोगों का वो बढ़ता है, घटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमिग्रेंट के आने से सैलरी जो है उस कंट्री की वो कम हो जाएगी, उस इंडस्ट्री की। इनफैक्ट कंपटीशन बढ़ता है और न्यू आइडियाज़ भी आते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो अर्लियर इमिग्रेंट है, जो पहले से वहाँ रह रहे हैं, उन पे शायद निगेटिवली इम्पैक्ट आए, लेकिन पूरी लेबर मार्केट में ग्रोथ होता है इमिग्रेशन से। देखिए, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि नोबेल प्राइज़ किस टॉपिक पे दिया गया है, किस सब्जेक्ट पे दिया गया है। तो आपको बताना होगा इमिग्रेशन बेनिफिट पे दिया गया है। ठीक है, देखिए जोशुआ डी एग्रिस्ट एंड ग्यूडो डब्ल्यू इमिन्स को किस लिए अवार्ड दिया गया है, ये भी आपके सामने सवाल आता है। तो देखिए, इन दोनों को अवार्ड दिया गया है लेबर मार्केट थ्योरी को एक्सटेंड एक्सप्लेनेशन के लिए। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। किसने? जोशुआ एंड ग्यूडो ने। उन्होंने एजुकेशन के बारे में कुछ बताया है। देखिए, एजुकेशन जो होता है, कंपलसरी एजुकेशन को एक्सटेंड करने से क्या होता है, उन्होंने क्या किया, इसको मेथोडिकल मेथड से बताया। मेथोडिकल मेथड क्या होता है? सर्वे मेथड होता है। उन्होंने दो प्लेसेस को लिया, ठीक है, और एक प्लेसेस में एजुकेशन दिया। सपोज करते ग्रेजुएट एजुकेशन दिया, इस प्लेस को भी ग्रेजुएट एजुकेशन दिया, लेकिन इस प्लेस को 1 साल ज़्यादा का कोर्स भी दिया, यानी 1 ईयर मोर एजुकेशन दिया इस प्लेस को, और इस प्लेस को नहीं दिया 1 मोर ईयर एजुकेशन। तो फिर क्या असर हुआ, इस पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, थोड़ा देखते हैं। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एजुकेशन 1 साल एक्सटेंड करने पे ऐसा नहीं है कि जॉब में कुछ चेंजेस आते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ने पे जॉब मार्केट में क्या असर होता है, उस पर उन्होंने पूरी स्टडी की। तो उन्होंने बोला कि 1 ईयर ज़्यादा पढ़ने से या फिर किसी की ज़्यादा डिग्री मिलने से ऐसा नहीं है कि लेबर मार्केट में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, जो भी जब आएगा उसको उस समय अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे बोला विल नॉट इफेक्ट एवरीवन इन द ग्रुप। तो एजुकेशन एक्सटेंड करने से एक्चुअली में लेबर मार्केट पे कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। इस बात को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूं, और अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। त्रिशूल एंड गरुड़ वाज इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। त्रिशूल और गरुड़ काफ़ी न्यूज़ में है, ये क्या है? तो दीज आर होल फ्लाइट ट्रेन। देखिए,
होल फ्राइड ट्रेन है ये। व्हाट इज़ होल फ्राइड ट्रेन? क्या होता है होल फ्राइड ट्रेन? तो त्रिशूल एंड गरुड़ बताते हैं कि ये जो दोनों हैं वो होल फ्राइड ट्रेन है। और होल फ्राइड ट्रेन जो होते हैं नॉर्मल ट्रेन की तरह होते हैं, लेकिन उनकी साइज़ जो होती है वो 3 टाइम्स लार्जर होते हैं। ठीक है, और अभी हाल में ये साउथ सेंट्रल रेलवे में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, 2 हॉल फ्राइड ट्रेन जिसका नाम तरुण, त्रिशूल और गरुड़ है। ये ध्यान में रखें। इसका साइज़ बड़ा होगा तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और हम लोग ज़्यादा गुड्स को क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, ट्रेवल करवा सकते हैं। तो इसीलिए त्रिशूल और गरुड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हाल में साउथ सेंट्रल रेलवे में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका साइज़ जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, और ये इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। FIH हॉकी स्टार्स हैज़ गिवन टू, अभी हाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉकी स्टार्स अवार्ड दिया गया है। FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। और ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है गुरजीत कौर और हरमनप्रीत सिंह को। ये दोनों कौन हैं, थोड़ा याद करें। ओलंपिक में आपको याद होगा गुरजीत जो हैं वो इंडियन वीमेंस हॉकी से बिलोंग करती हैं और हरमनप्रीत सिंह जो है वो इंडियन मेंस हॉकी से बिलोंग करते हैं। दोनों ही टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ओलंपिक में। और हमने मेंस में क्या जीता है, मेन हॉकी टीम ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। विमेन हॉकी टीम ने नहीं जीता है, लेकिन मेन हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज। फिर भी दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के कारण इंटरनेशनल हॉकी स्टार अवार्ड दिया जाता है गुरजीत एंड हरमनप्रीत सिंह को। तो ध्यान रखें, यहाँ पे इनका पिक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज हेल्ड एट, मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? तो देखिए ये एक्सरसाइज हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। मालाबार एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में है ये तो आपको पता है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री के बीच में हो रहा है। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज ये पार्ट 2 है, सेकेंड फेज है, जो कि अक्टूबर मंथ में हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। तो ध्यान रखें, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। विच इंडियन कंपनी विल मेक द फ्लाइंग कार? बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, जी हाँ फ्लाइंग कार आ रहा है। बुलेट ट्रेन से पहले फ्लाइंग कार आ जाएगा। देखिए ये जो कार है ये कौन बना रहा है, तो ये बनाया जा रहा है वीना एरो मोबिलिटी के द्वारा। विनीता एरो मोबिलिटी, विनीता एरो मोबिलिटी एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो कि बना रही है फ्लाइंग कार। और ये जो फ्लाइंग कार है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी द्वारा चलाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, फर्स्ट फ्लाइंग कार। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे थीम इज, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? जी हाँ 11 अक्टूबर को। और इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है डिजिटल जनरेशन आर्ट जनरेशन, डिजिटली एजुकेशन पे फोकस करना है। तो इस बार का थीम भी बहुत अच्छा है, क्या है, डिजिटल जनरेशन एंड आर्ट जनरेशन। ठीक है, और 11 अक्टूबर को हमने बनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। विच गल्फ कंट्री हैज़ अनाउंस द प्लान फॉर नेट जीरो कार्बन ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2050? कौन सी गल्फ कंट्री ने अनाउंस किया है ग्रीन हाउस गैस इमिशन जीरो कर देना है एकदम बाय 2050? दैट इज अनाउंस्ड बाय UAE। पहले देख लेते हैं गल्फ कंट्रीज कौन कौन से हैं। इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतार, UAE, ओमान। और इसमें नेट ज़ीरो इमिशन किसने किया है? तो इसने किया है, UAE ने डिक्लेयर किया है कि 2050 तक बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, फादर ऑफ एटम बम इन पाकिस्तान वाज, कौन है फादर ऑफ एटम बम पाकिस्तान में, उनका नाम बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू द पॉइंट, इजी एंड सिंपल करेंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। थैंक यू।